का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं के लिए माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी रखा था। समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष के चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि: कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घायु होने के लिए करती हैं। स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं। जिस करवा चौथ में प्रतीक के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की करुआ, मेहंदी और महावर देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों के इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी का घोड़ा बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। नोट: यदि दीवार पर करवा चौथ कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार में लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा: एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई वो बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। यहाँ पहले कथा तो एक भाई ने दिया जलाकर दूसरे भाई ने छाली लेकर उसे ढका और निकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग गया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे देते। भाभी बोली तुम्हारा चांद उग गया होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ और तीसरे गिलास में मुंह की ओर की तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति भी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा कर दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ लगा के उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे आशीष दी, किंतु तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनकी सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वो उसके पाँव लगी तो उसने कहा सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते मृगशिंग मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ को माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता